बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम उर्दू कवायद में जुमलों में इस्म सिफ्त की पहचान सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इस्म सिफ्त की पहचान। इस्म के लफ्ज़ी मानी है नाम। कवायद में इस्म की तारीफ कुछ यूं है: किसी शख्स, चीज, जगह या कैफियत या हालत के नाम को इस्म कहा जाता है, या वो लफ्ज जो किसी चीज, जगह, शख्स या कैफियत का नाम हो इस्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर किताब, कुरान मजीद, मुल्क, कुवैत, शहर, मक्का, लड़का, अहमद, उस्ताद, अबू, गर्म, अच्छा, बुरा और खौफनाक। अब अगर दर्ज झैल मिसालों पर गौर करें तो किताब जो है वो चीज का नाम है, एक आम किताब। अब चाहे वो आम है लेकिन इस्म है। इसी तरह से कुरान मजीद खास हमारी आखिरी किताब है, तो किताब आम चीज की मिसाल है, कुरान मजीद खास चीज की मिसाल है। मुल्क जगह का नाम, इसी तरह से कुवैत खास, इसमें खास की मिसाल है। शहर इसमें आम की मिसाल है। मक्का इसमें खास की मिसाल है, यानी खास जगह का नाम है। इसी तरह से लड़का इसमें आम की मिसाल है और अहमद इसमें खास की मिसाल है। उस्ताद इसमें आम की मिसाल है, अबू इसमें खास की मिसाल है। गर्म इस्म सिफ्त, यानी ये एक कैफियत, एक हालत को जाहिर कर रहा है। इसी तरह से अच्छा, बुरा, खौफनाक, तो ये भी मुख्तलिफ हालत और कैफियत की मिसालें हैं। तो अगर आप इन तमाम मिसालों पर गौर करें तो किताब, कुरान मजीद चीज़ की मिसालें हैं, मुल्क, कुवैत, शहर, मक्का जगह की मिसाल है, और लड़का, अहमद, उस्ताद, अबू ये शख्स की मिसालें हैं, और गर्म, अच्छा, बुरा, खौफनाक ये हालत या कैफियत की मिसालें हैं। लिहाजा ऐसे अल्फाज जो किसी चीज, जगह, शख्स, कैफियत या हालत का नाम हो वो इस्म कहलाता है। अब हम इस्म सिफ्त की मश्क करेंगे। तस्वीर की मदद से जुमलों में इस्म का इस्तेमाल देखेंगे। जी तो बच्चों, अब आप गौर से समझिए, ये कैसा दरख्त है? ये खुश्क दरख्त है, आप सामने देख रहे हैं जी। तो ये एक खुश्क दरख्त है। ये कैसा दरख्त है जी बच्चों, बताएं आप। वेरी गुड, ये सरसब्ज दरख्त है। ये सरसब्ज दरख्त है। दरख्त इनके नाम हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये भी दरख्त है, ये भी दरख्त है, जबकि खुश्क और सरसब्ज इनकी सिफ्त है। जैसा कि अभी आपने मेरे साथ देखा कि कैफियत या हालत के नाम को भी इस्म कहते हैं, और इस्म सिफ्त क्या है? जैसा कि आपने ये देखा कि ये दोनों दरख्त हैं, लेकिन ये खुश्क दरख्त है, ये सरसब्ज दरख्त है। लिहाजा खुश्क और सरसब्ज इनकी सिफ्त है। तो इस्म सिफ्त खुश्क और सरसब्ज दोनों क्या हुए? इस्म सिफ्त। नेक्स्ट मिसाल आप देखें जी। अब आप बच्चों मुझे बताएंगे कि इन दोनों बच्चों में क्या फर्क है। श्योर, आप मुझे कहेंगे कि एक बच्चा बीमार है और एक सेहतमंद है। बीमार और सेहतमंद इनकी हालतें हैं। जैसा कि अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी शख्स, चीज, जगह, कैफियत या हालत के नाम को इस्म कहते हैं। लिहाजा बीमार होना और सेहतमंद होना ये एक हालत का नाम है। इसलिए बीमार और सेहतमंद क्या हुआ बेटा? वेरी गुड, इस्म सिफ्त।
बीमार का लफ्ज और सेहतमंद का लफ्ज इसम सिफ्त है। जी तो बेटा अब आप बताएं इन दोनों बच्चों में क्या फर्क है। जाहिर है एक बच्चा बहुत तेज है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो भाग रहा है, और दूसरा बच्चा बहुत सुस्त है। तो ये दोनों तेज और सुस्त क्या है, ये इनकी हालत है, इसलिए तेज और सुस्त इसम सिफ्त है। सामने वाले फल कैसे हैं? जी जैसा कि देखने में ही मालूम हो रहा है ये फल ताजा है। और ये फल कैसे हैं बेटा? यकीनन आप कहेंगे कि ये फल खराब हैं। तो इसमें लफ्ज ताजा इसम सिफ्त है और इस स्टेटमेंट में लफ्ज खराब भी इसम सिफ्त है। इन दोनों बच्चों में क्या फर्क है? जी वेरी गुड। ये बच्चा मेहनती बच्चा है, जबकि ये बच्चा एक निकम्मा और वक्त को जाया करने वाला बच्चा है। मेहनती होना पहले बच्चे की खूबी या अच्छाई है, जबकि निकम्मा होना दूसरे बच्चे की बुराई है। लिहाजा मेहनती और निकम्मा दोनों लफ्ज़ इसम सिफ्त हैं। इससे आपने क्या सीखा कि जरूरी नहीं कि किसी शख्स में कोई खूबी पाई जाए तो वो ही इसम सिफ्त है, बल्कि खूबी और बुराई दोनों ही इसम सिफ्त में आते हैं। खूबी होना भी सिफ्त है और बुराई होना भी सिफ्त है, क्योंकि खूबी होना भी एक हालत का नाम है और बुराई होना भी एक हालत का नाम है। आप सामने तस्वीर में देखें, इस तस्वीर में दो लड़के हैं। असलम जो है वो दुबला पतला लड़का है, जबकि अकरम मोटा लड़का है। उन्होंने कौन से रंग की शर्ट पहनी हुई है बेटा? सुर्ख। वेरी गुड। असलम आपको देखने में कैसा नजर आ रहा है? कमजोर, जबकि अकरम ताकतवर है। इन जुमलों में दर्जा झैल अल्फाज इसम सिफ्त हैं। दुबला पतला होना, मोटा, और शर्टें कौन से रंग की पहनी है? सुर्ख। सुर्ख रंग, शर्टों का रंग जो है वो इसम सिफ्त है। इसी तरह से कमजोर, ताकतवर, लिहाजा दो, दुबला पतला, मोटा, सुर्ख, कमजोर और ताकतवर। लिहाजा अभी हमने अकरम और असलम के बारे में जो कुछ पढ़ा उसमें ये अल्फाज इसम सिफ्त हैं। इससे अब अंदाजा आपको हो गया होगा कि आप जो भी सबक पढ़ते हैं या जो पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें किस किस्म के अल्फाज जो है वो कवायद की रूह से इसम सिफ्त हैं। जी तो बच्चों, ऊपर आपने जो भी मिसालें देखी हैं इसके मुताबिक हम इसम सिफ्त की तारीफ यूं बयान कर सकते हैं, वो लफ्ज जो किसी की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिकदार को जाहिर करे, इसे इसम सिफ्त कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि असलम अच्छा लड़का है, कमजोर है, सुस्त होना, और ये कि दो तादाद को जाहिर करते हैं, इसी तरह से ज्यादा या कम मिकदार को जाहिर करता है। लिहाजा वो लफ्ज जो किसी की अच्छाई को, बुराई को, हालत को, तादाद को या मिकदार को जाहिर करे, इसे इसम सिफ्त कहते हैं। मसलन गरम, अच्छा, बुरा, ऊंचा, खूबसूरत, काबिल, मेहनती, खौफनाक और सुस्त। उम्मीद है आप बच्चों को अच्छे से तस्वीर की मदद से, मिसालों की मदद से इसम सिफ्त अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मैंने कुछ जुमले दिए हैं। ये एक बड़ा घर है। इन जुमलों में आपने इसम सिफ्त अलग करने हैं। गाड़ी पुरानी है, अहमद एक ज़हीन लड़का है, मेरे पास बहुत अच्छी किताब है, आइसक्रीम मीठी है, आसमान का रंग नीला है, बुलबुल एक खूबसूरत परिंदा है। अब आप मेरे लेक्चर की रोशनी में खुद इन जुमलों में से इसम सिफ्त की मशक करेंगे। उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट बहुत शौक से पढ़ते हैं,
اسی طرح سے اگر آپ اردو کو بھی انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو اردو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گی، کیونکہ اردو بہت پیاری اور میٹھی زبان ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔